हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ईसीजी लिमिटेड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ईसीजी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंडर में आता है दोस्तों। और इनकी ओर से दोस्तों पीओ की वैकेंसी जो है रिलीज़ होती है, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो रिलीज़ होती है। और यहाँ पे जो है पीओ की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 14 तारीख से यहाँ पर जो है इसके लिए जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो फिलअप किए जाएंगे और इसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ईसीजीसी की, तो ईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, इनकी ओर से जो पीओ की वैकेंसी रिलीज़ होती है, इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख से एबो ही यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, यानी 1 लाख रुपए से ऊपर आपको महीने की सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर मुंबई जैसी जगह पर आपकी जो पोस्टिंग है वो होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख जो है 16 लाख आपको टोटल जो साल का है वो यहाँ पे मिलने वाला है 16 लाख। और ये मुंबई के लिए बताया गया है कि अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग होती है तो ओके। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर दोस्तों तो यहाँ पे जो पीओ की वैकेंसी रिलीज़ होती है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पीओ की वैकेंसी है इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, अभी हम डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, जब डिटेल नोटिफिकेशन है उसको फिर से हम एक बार कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पीओ की वैकेंसी जो रिलीज़ होगी वो यहाँ पे उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन जो है रखी जाती है, यानी ग्रेजुएट पास अगर आप हैं, चाहे फिर किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन की हो, आप यहाँ पर जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह आपका होता है, फ़ीस वगैरह क्या होती है और सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप किसी भी यूटी से बिलोंग करते हैं या स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज यहाँ पर मिनिमम जो है आपकी एज 21 ईयर्स यहाँ पे मांगी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो अनरिजर्व के लिए क्या रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल तक एज यहाँ पे बताई गई है। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, जैसे SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, इस तरह से जो भी आपकी कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि कितना क्या यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन जो है दिया गया है। यहाँ पर जो है प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेसिस पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है और यहाँ पे पोस्टें भी जो है बताई गई है आगे कि कितनी कौन से डिसिप्लिन में कितनी क्या पोस्टें निकाली गई हैं। तो इस बार जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी जो है यहाँ पर पोस्टें जो है रिलीज़ की गई हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे जो है इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोसीजर जो है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है आपका। और ये जो है MCQ टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं। और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि दोस्तों जो आपने पढ़ा होगा, मतलब जिस भी डिसिप्लिन में पोस्ट है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कई डिसिप्लिन्स जो है वो बताए गए थे और अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड थी और पोस्टें भी आगे जो है वो निकाली गई थी उसी हिसाब से। तो वो यहाँ पे बताया, जैसे आपने LLB किया है तो LLB के बेसिस पर जो क्या है यहाँ पे कि आप ही के प्रोफेशनल नॉलेज से यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। लेकिन ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। जो नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों उस समय हम देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज से 50 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं, 50 मार्क्स के रहते हैं, 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस तरह से टोटल अगर हम बात करें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको ऐसे लिखना होता है, 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, 2 में से एक आपको टॉपिक पकड़ना होता है, 20 मिनट में वो जो है ऐसे आपको लिखना होता है। और फिर यहाँ पे प्रेसिस राइटिंग की बात करें तो इसके लिए भी दो यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो 2 टॉपिक्स में से आपको क्या किया जाता है, एक टॉपिक जो है आपको पकड़ना है
और इसमें आपको लिखना है यहाँ पर प्रीसिज राइटिंग। इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना टाइम दिया जाता है 40 मिनट का टाइम। जब ये दोनों कंप्लीट आपके हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जो भी यहाँ पर मतलब यहाँ पे जिनका भी यहाँ पे जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर होगा उन्हीं को यहाँ पे जो है बुलाया जाता है फिर इंटरव्यू के लिए। देखिए यहाँ पे पेनल्टी भी यहाँ पे पड़ने वाली है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। देखो जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका रहेगा उसमें अगर एक भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हो तो आपके मार्क्स माइनस किए जाएंगे। कितने 0.25 करके आपके जो मार्क्स है वो माइनस किए जाएंगे, इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो पहले का बताया गया है कि पहले यहाँ पे 6 सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली जैसे सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इस बार जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पर आपको जो सेंटर है वो यहाँ पर बनने वाला है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने आपको बताया जो है इसी तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। पहले आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वगैरह आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर जो पहला एग्ज़ाम है वो तो यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाला रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर जाके आपको यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए जो भी यहाँ पे ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट्स उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और आपका जो यहाँ पे इंटरव्यू होगा ये मुंबई में होने वाला है और बाकी सेंटर्स में यहाँ पे होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग में जो है एड्रेस और टाइम और डेट जो है वो क्या रहेगी, वो कहाँ पे रहेगा, मतलब एड्रेस क्या रहेगा, डेट और टाइम क्या रहेगा, वहाँ पे कौन सी डेट को आपका लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके कॉल लेटर पे लिखी होगी। तो कॉल लेटर जो है आपको डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.ecgc.in। इसी वाली वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा जो यहाँ पे मेंशन की गई होगी, और वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा अपना कॉल लेटर। बाकी यहाँ पर इंटरव्यू के 60 मार्क्स टोटल रहेंगे और इसमें से 40% लाना ज़रूरी है अगर आप अनरिजर्व से आते हैं। और बाकी जो यहाँ पे SC और ST OBC PWD से अगर आप आते हैं तो 35% लाना आपको ज़रूरी है यहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है, ए कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू and be sufficiently high in the merit to be shortlisted for further selection, for detail of which we made available subsequently on the company website। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका लिया जाएगा और इंटरव्यू जो लिया जाएगा दोनों में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। फ़ीस के रिगार्डिंग में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ़ीस क्या रहेगी, फ़ीस जो है दोस्तों वो आपकी 850 रहेगी अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फ़ीस जो है 175 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे फ़ीस जो है उनसे चार्ज की जाएगी। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस यहाँ पे जो है 175 रुपीज़ ली जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे 175 रुपीज़ फ़ीस है अगर आप SC ST PWD से आते हैं। और अगर आप इसके अलावा SC ST PWD को छोड़कर बाकी कैंडिडेट हैं तो बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 850 रुपये फ़ीस जो है वो यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, और ये जो फ़ीस है ये आपको ऑनलाइन मोड से ही कटानी है। ऑनलाइन यहाँ पर मोड्स भी बताए गए हैं कि किस तरीके से आप कटा सकते हैं ये फ़ीस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS से कर सकते हैं, कैश कार्ड से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से आप कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर मोड्स बताए गए हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर जो ऑनलाइन पेमेंट है वो यहाँ पे यानी जो ऑनलाइन फ़ीस है वो आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी डिटेल वो हम कवर करेंगे जैसे ही इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। और यहाँ पे जो है इनकी ओर से जो नोटिस निकल कर आई है उस हिसाब से यहाँ पे जो है 14/9 से यहाँ पे फॉर्म जो है PO के फिल किए जाएंगे। यानी 14 तारीख से यहाँ पे जो है PO के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। ओके, तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल लगी होगी। और इस तरह की और भी दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर आप प्रेस करके रख सकते हैं ताकि आपको वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव हो सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।